हेलो व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद हम फिर से उर्दू शो लेके आए हैं। द उर्दू शो विद लुबना यूसुफ। वेलकम इफ यू आर वाचिंग। एंड थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज आया है। पहले शो का होस्ट मैं हुआ करता था और लुबना जी हमारे एक्सपर्ट, जो उर्दू एक्सपर्ट होते थे। अब वो होस्ट हैं और मैं लिसनर हूँ। तो आप अब ये प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे और लुबना जी के इंस्टा हैंडल पे दोनों जगह देख सकते हैं। तो आइए अब ओवर टू यू लुबना जी, शुरू करते हैं। आज का क्या है मौजू, आज का क्या टॉपिक है? Thank you so much, Kabir ji, uh, uh, to our host as well as our talk show inspiration, Kabir Kapoor, founder of Cinema Satsang. Thank you so much for joining in. And we are back with a brand new episode of the Urdu show. Um, this time, we are paying tribute to Nida Fazli, जिनका ये बर्थडे मंथ है. He was born on the 12th of October. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपना उर्दू शो एक ब्रिलियंट राइटर, लिरिसिस्ट, पोइट को ट्रिब्यूट देते हुए स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट एपिसोड रहेगा. We will read out some of his works. We will celebrate the language of Urdu as always. तो आप शुरू करिए. आज आप कौन सा का एक वर्क लेके आए हैं? मैं कमल अमरोही जी के बारे में कुछ आई केम अक्रॉस सम ऑफ द थिंग्स एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो ही रोट द डायलॉग्स फॉर मुगले आजम एंड ही डायरेक्टेड हम्म, पाकीज़ा एंड सडनली हम्म, रजिया सुल्तान एंड आई रिमेम्बर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड कि मेरे कुछ फेवरेट गाने हुआ कर। जब आपने निदा फजली की बात की तो पता चला कि ही वॉज अ लिरिक्स राइटर इन रजिया सुल्तान, एंड रजिया सुल्तान में मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने थे। तो जी. उनका एक पर्टिकुलर गाना है जो मैंने कुछ नोट किया है, दो तीन अच्छा. वर्सेस। तो आई वुड लाइक टू शेयर एंड इफ यू कुड एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स। तो यस, एब्सोल्युटली. हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि निदा फजली वाज बोर्न इन दिल्ली ऑन द 12th of October in 1938. फिर वो मुंबई मूव किए जब बॉम्बे होता था वो 1960s में फॉर वर्क. एंड उसके बाद वो यहीं के हो गए. उन्हें पद्मश्री भी मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड उन्होंने उर्दू बुक्स तो लिखी ही हैं, साथ में हमारी फिल्म्स में बहुत सारे लिरिक्स, डायलॉग्स, सॉन्ग्स ऐसे कंट्रीब्यूट किया है. तो ही इज फॉरएवर अ पार्ट ऑफ आवर सिनेमैटिक हिस्ट्री, अगर हम बोल सके तो. तो uh, उनका एक्चुअली बर्थ नेम था मुक्तदा हसन निदा फजली. तो उन्हें हम पॉपुलरली निदा फजली बोलते थे. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. आप या वेरी कौन सा ये? ब्यूटीफुल एल्बम रजिया सुल्तान, बहुत अच्छे गाने हैं। और खयाम का म्यूजिक है, वेरी very melodic songs, hauntingly melodic, I would say. They are like haunting tunes. और I have not heard this singer, मतलब मुझे पता नहीं उन्होंने और कौन से गाने गाए हैं। कब्बन मिर्जा करके ये गाना उन्होंने गाया है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, जो निदा फाजली जी. जी ने लिखा है। तो मैं आपको ये वर्सेस पढ़ के बताता हूँ। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। यू कैन एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन। यस. ये इस लाइन में ये कहते हैं कि आपका जो ये तेरा हिज्र मेरा नसीब है. हिज्र जो है, हम पहले भी इस वर्ड को डिस्कस किए हैं. सेपरेशन. हिज्र जो होता है एक सेपरेशन होता है, एक जुदाई होती है. तो यही मेरा नसीब है शायद. तो शायर ये कहते हैं कि मेरा इश्क इतना पक्का और इतना गहरा है कि ये दुख जो है ये भी मेरे लिए एक तरह से इबादत बन गया है. तेरा गम ही मेरी हयात है. तो जब तक मेरी जिंदगी है, हयात है, ये जो गम है ये मेरी हयात बन चुका है. तेरा हिज्र ही मेरा नसीब है. ही एक्सेप्ट्स दैट ये हिज्र, ये सेपरेशन, क्या? ये कहते हैं.
So the separation और is like the gum of the separation is like everything for him. You can he say has that. accepted कि अगर ये अगर सेपरेशन है तो चलो यही हमारी हयात, यही नसीब है मेरा, लेकिन ही वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। इन्होंने अपने आप को डेडिकेट मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ। ये तो किया। सेल्फ यस, यानी एक्सप्लेनेटरी है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। यस, ये कहते हैं कि ये जो महबूब है, ये भले ही दूर है, भले ही नजर नहीं आता, लेकिन वो हर जगह है। इसलिए वो हमारा हमारे साथी है, हमारे साथी तो है। थोड़ा सूफी एलिमेंट मुझे इसमें नजर आता है, लाइक इट कैन allude टू गॉड आल्सो, मतलब कि गॉड इज एब्सोल्युटली। एवरीवेयर। यस, यस। ये एक होता है इंसानी मोहब्बत और एक होता है रूहानी मोहब्बत। इश्क हकीकी जिसको कहते हैं। तो ये इश्क हकीकी की बात हो रही है, जिसमें रूहानी मोहब्बत है, जिसमें इट्स नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव, इट्स बियॉन्ड द रेल्म फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। वंडरफुल। अब मैं दूसरा जो वर्स है वो पढ़ के आपको बताता हूँ। मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए, मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए, नहीं नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं मगर, मुझे खौफ दुनिया नहीं मगर, मेरी रूबरू तेरी जात है, मेरी रूबरू तेरी जात है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है। ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे नाम के सामने मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं। जब तुम्हारा नाम आता है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके आगे मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है बयां करने के लिए। मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए, नहीं नहीं, कोई भी बात मैं तुम्हारे नाम के आगे बोल ही नहीं सकती। हर्फ इस मीन्स, तरीके की हर्फ मीन्स अल्फाबेट, वर्ड, हर्फ, कोई भी वर्ड है अल्फाबेट। तो यहाँ एक जज्बाती, एक इज्जत है, एक ताजीम का पहलू पेश करते हैं ये शायर। कहते हैं कि अ, तुम्हारे नाम के सामने हमारी हमारा क्या वजूद है, हम क्या ही बोल। एक तरह से, एक तरह की नजाकत, एक तरह की मोहब्बत में वो एक जज्बात है जो रिस्पेक्ट है, दैट आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर नेम। मुझे दुनिया का कोई डर नहीं, लेकिन जब तू मेरे सामने होता है तो एक अजीब सा खौफ होता है, एक अजीब सा, मतलब एक ठहराव है, एक हया है, एक एहतराम है। ओके, सो दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से। तो ये भी कह सकते हैं जैसे कि हमारी एक, लाइक मैं कह रही थी कि एक इंसानी मोहब्बत होती है और एक रूहानी मोहब्बत होती है। तो ये रूहानी मोहब्बत की बात हो रही है, जहाँ हम मोहब्बत को एक तरह से इबादत का दर्जा दे देते हैं, जहाँ पे हमारे पास और अल्फाज नहीं होते। मुझे खौफ दुनिया नहीं मगर मेरी रूबरू तेरी जात है। तेरा प्यार, मतलब कहने का है कि तेरा प्यार मुझ पे मेहरबान तो है, और इस प्यार के सबब मेरा दिल दोनों जहान पा चुका। ठीक है, तो मैंने दोनों जहान जीत लिया है। और तुम्हारे सामने मेरी जात, मतलब ये रूबरू मीन्स फेस टू फेस, मैं अपने आप को रूबरू पाता हूँ जब ये तुम्हारी बात है, आपको अपने आप में पाता हूँ। हाँ, आई गॉट इट। मेरे रूबरू तेरी जात है। ऑफ कोर्स व्यूअर्स जिनको उर्दू ज्यादा नहीं पता है, तो मे बी मेरी तरह, तो उनको मैं बता दूं, जात यहाँ पे वो जात पात की बात नहीं हो रही हाँ, है। दिस इज लाइक इन नहीं। इंग्लिश, रोमन इंग्लिश, DHAT, जात। दैट इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दैट जात, जात सिफात यस, यस, यस। जिसको कहते हैं। तो एक आखिरी वर्स मैं पढ़ के फिर आप जो पोइट्री आप सुनाना चाहते हैं, आई थिंक, क्योंकि ये वर्स मेरा फेवरेट है ये वाला। सो तेरा वस्ल आए मेरी दिल रुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महजबी ये कम है क्या, तेरी हसरतों का जो साथ। यस,
तो यहाँ शायर कहते हैं कि तेरा, अगर तेरा वस्ल है मेरी दिल रुबा, वस्ल मतलब कि हमारा मिलना, अगर हमारा यूनियन नहीं है और अगर नहीं होना है तो कोई बात, तो क्या बात, अच्छा। एटलीस्ट मुझे तुम्हारी हसरतें तो हैं, तुम्हारी हसरतों का साथ तो है, चाहतें तो हैं, होप, यू नो, जो वो हसरतें, वो जो एक लाभ होता है जिसके बारे में हम सोचते ही, सोचना ही उसके बारे में हमारा एक सहारा बन जाए। तो इसकी जो हसरतें हैं वही उसके लिए काफी हैं, अगर वस्ल ना भी हो। क्या बात है। इसीलिए, तो इसीलिए हिज्र भी उसे एक्सेप्टेड है, सेपरेशन भी एक्सेप्टेड। क्या बात है, तेरा वस्ल है मेरी दिलरुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी तो मैं क्या, जबी, ये कम है क्या तेरी हसरतों का जो साथ। क्या बात है, क्या। आप जी, लोग जरूर सुनिए ये गाना रजिया सुल्तान का, और पूरा एल्बम सुनिए, बहुत ही बेहतरीन एल्बम। यस एब्सोल्युटली, इट्स ब्यूटीफुल अ है, जेम ऑफ एन टाइमलेस एल्बम। टाइमलेस। ऑल्सो स्मॉल एनेक्डोट कि इस एल्बम में पहले जो राइटर थे वो जान निसार अख्तर थे, जो जावेद अख्तर साहब के फादर थे, and he passed away during the making of the album. So Nida Fazli joined as a lyricist to complete the work. तो ये छोटा सा anecdote मुझे पता चला था when I was doing a little bit of reading about रजिया सुल्तान। यस, तो आज हम एक उनकी एक पोएम रीड करेंगे, अ, जो मे बी किसी फिल्म में शायद नहीं यूज हुई है, लेकिन ये काफी वन ऑफ माय फेवरेट्स रही है, और साथ में इट्स फुल ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी, और एक अलग यूनिकनेस है इस पोएम में। सो लेट्स रीड दिस। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। इफ यू वर टू तो समराइज इट, सिनॉप्सिस अगर इसका आप बताएं हमें। तो पोइट शायर ये कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको खुद आगे बढ़ना चाहिए, हौसला अपना रखते हुए आगे चलना चाहिए, और अगर ये आप कर सके तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया आपकी। नाइस। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव, और बहुत स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम द यूजेज ऑफ वर्ड्स आर आल्सो वेरी सिंपल, या ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है तो जनरल लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये भी उनकी एक बड़ी खासियत थी कि बहुत सिंप्लिसिटी और बहुत ही कम वर्ड्स में ये बहुत बड़ी बात बोल देते थे, तो ये उनकी एक खूबी थी। तो तो इस इनका एपिसोड कलेक्शन जो है वो उर्दू पोइट्री का इंग्लिश ट्रांसलेशंस के साथ मिलता है कि अ, सिर्फ आई उर्दू डोंट या नो, हिंदी में अवेलेबल। मैंने बिकॉज तो नहीं देखा आपका है। पोइट्री सुन के मैं इंस्पायर हो गया कि मैं अब उनको पढूं। जी, थैंक यू, लेकिन पता नहीं मिलता है पता कि नहीं, आई करेंगे, एम रियली पता नॉट करेंगे, जी जी जी, पता करेंगे। श्योर। आई एम श्योर लेट्स फाइंड अवेलेबल आउट एंड होगा, इफ इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल होगा। होंगी, आजकल तो काफी होती है, लोग करते जी हैं, और जी। बहुत सारी बुक्स भी बनती हैं, लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक आई हैव पर्सनली कम अक्रॉस, लेकिन हिंदी हिंदी वाली तो मैंने पढ़ी है, मतलब हिंदी वर्ड्स में लिखी हुई, राइट। तो वो मेरे पास है, क्या। उर्दू की भी है, आई एम श्योर इंग्लिश की भी होगी। तो इस एपिसोड का एक फाइनल कपलेट मैं बोलूंगी,
जो आज बहुत रेलेवेंट लगता है, कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। क्या बात। तो कितनी ये बड़ी बात गजल है। ये और गजल कितनी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसको रेंडर किया था। ये अगर आपने सुना हो। जी उन्होंने, यस ऑफ कोर्स बहुत फेमस है। और ये निदा फजली जी ने लिखी है। और इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो, यही यही है एक्चुअल राइटिंग, जो फुल ऑफ ट्रूथ है। लाइफ का एक ट्रूथ आपको बताती है, रियलिटी दिखा देती है। और कितनी छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात है, कह दी है कि अगर हम कोई चीज खो देते हैं तो वही लगता है पूरी जिंदगी की शायद वही सोना। और जब तक वो सोना हमारे पास होता है, हमें उसका मोल नहीं पता। So I think this applies to so many things and so many, truths of our life. So इस ब्यूटीफुल बात पे, इस contemplation पे we will end this episode. Thank you यस। so much for joining the Urdu show, and we'll come back with another episode very soon. Thank you so much, Kabir ji, and thank you to our viewers. थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में भी लिख के बताइए क्या अच्छा लगा आपको या और कुछ चाहते हैं अगर हम डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।